जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों आज हम चैप्टर वाइज सीरीज में थ्रेड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपकी आने वाली एग्जाम चाहे वो इसरो हो, सेल हो, डीआरडीओ हो, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। वी थ्रेड्स निम्न में से कितने प्रकार की होती है? दोस्तों यहाँ पे वी थ्रेड की बात किया है। जो अपनी वी थ्रेड्स होती हैं जैसे दोस्तों BSW हो गया, BSF हो गया, BA हो गया, तो इस तरह की दोस्तों ये सारी थ्रेड वी थ्रेड कहलाती हैं। तो ये दोस्तों मिला करके ये 7 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी चूड़ी वी चूड़ी के अंतर्गत नहीं है? दोस्तों वी चूड़ी के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि दोस्तों उसका जो शेप होता है वो वी आकार का नहीं होता है, फ्लैट आकार का होता है। तो इसमें दोस्तों आपका मेट्रिक थ्रेड, सात रूट थ्रेड, BSP थ्रेड या फिर सेलर थ्रेड। तो दोस्तों जो सेलर थ्रेड होती है वो आपकी हवाई जहाज वगैरह में जहाँ पे कंपन अधिक होता है ना, वहाँ पर यूज की जाती है। इसका जो दोस्तों शेप होता है ये फ्लैट होता है, वी आकार का नहीं होता है। दोस्तों कुछ इस तरह से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वी थ्रेड्स का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वी थ्रेड का दोस्तों प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? भार उठाने के लिए, अस्थाई फास्टनिंग के लिए, शक्ति संचालन के लिए या फिर गति को कम करने के लिए। तो दोस्तों जो मुख्य रूप से वी थ्रेड का प्रयोग किया जाता है वह अस्थाई फास्टनिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वी थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अस्थाई फास्टनिंग के लिए, सूक्ष्म माप लेने के लिए या A और B दोनों? तो दोस्तों ये दोनों में किया जाता है। अस्थाई फास्टनिंग के लिए तो किया ही जाता है क्योंकि एक बार हम नट बोल्ट को फिट करते हैं और फिर उसको स्पैनर से अपन ओपन कर सकते हैं। अगर हम स्थाई करेंगे तो उसमें हम बिल्डिंग कर देंगे या फ्रेजिंग कर देंगे, अगर उसको फिर खोलना पड़ेगा तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह नहीं होता है। लेकिन अगर ये जो सूक्ष्म माप लिखा है ये दोस्तों आपका माइक्रोमीटर में जो वी थ्रेड कटी होती है उससे हम किसी भी जॉब का डाया मापते हैं। तो दोस्तों उसका माप लेने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पेंडर पर निम्न में से कौन सी थ्रेड कटी होती है? मीट्रिक माइक्रोमीटर, तो दोस्तों उसमें आपकी वी थ्रेड कटी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। BSF थ्रेड का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? भार उठाने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, पदार्थों के आकार बदलने के लिए या ऑटोमोबाइल कार्यों के लिए? दोस्तों BSF यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। जो दोस्तों BSF का जो यूज होता है वो ऑटोमोबाइल्स कार्यों में किया जाता है जहाँ पर कंपन अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस थ्रेड का प्रयोग सूक्ष्म माप लेने के लिए किया जाता है? यहाँ पर दोस्तों BSF, वी थ्रेड, BSP या फिर BA थ्रेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेट्रिक वी थ्रेड का प्रयोग हम करते हैं सूक्ष्म माप लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म मापी यंत्रों के लॉकिंग स्क्रू पर थ्रेड होती है। दोस्तों आपकी जो लॉकिंग स्क्रू पर कौन सी थ्रेड होती है? तो दोस्तों जो जितने भी लॉकिंग, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो कि 6 mm से कम के होते हैं, जैसे कि घड़ियों के लिए हो गए और रेडियो टीवी वगैरह के लिए हो गए, तो ये दोस्तों आपकी BA थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों लॉकिंग स्क्रू जो होते हैं वहाँ पर BA थ्रेड का ही उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेट्रिक वी थ्रेड की गहराई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ मेट्रिक वी थ्रेड की आपको गहराई बताना है। तो दोस्तों मेट्रिक वी थ्रेड की जो गहराई होती है 0.6134, ऑप्शन B नंबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से BA थ्रेड की गहराई कितनी होती है? दोस्तों BA थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। तो दोस्तों BA थ्रेड की जो गहराई होती है वो होती है दोस्तों 0.6 P, यानी कि दोस्तों 0.6 पिच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, BSW, BSP थ्रेड की गहराई कितनी होती है? BSW, BSP और दोस्तों BSF, इसमें आप एक और ऐड कर लीजिएगा, ये तीनों की दोस्तों सेम गहराई होती है। ऑप्शन B नंबर दोस्तों 0.6403 पिच होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से अमेरिकन नेशनल थ्रेड की गहराई कितनी होती है? अमेरिकन नेशनल थ्रेड, दोस्तों अमेरिकन नेशनल थ्रेड की जो गहराई होती है वो होती है दोस्तों 0.866 P होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस थ्रेड के रूट और क्रस्ट फ्लैट होते हैं? रूट और क्रस्ट, रूट और क्रस्ट क्या होते हैं दोस्तों? ये जो आपकी थ्रेड हो गई, इनमें से दोस्तों जो आपका ये वाला हिस्सा है ये दोस्तों आपका रूट कहलाता है। वहीं दोस्तों जो आपका ये वाला हिस्सा है ये दोस्तों आपका
क्रेस्ट कहलाता है। तो दोस्तों रूट और क्रेस्ट यानी कि दोस्तों ये भी फ्लैट हो गया और दोस्तों आपका रूट भी फ्लैट हो गया। इस तरह से दोस्तों कौन सी थ्रेड होती है वो आपको बताना है। मेट्रिक वी थ्रेड, BSW थ्रेड, BSP थ्रेड या फिर सेलर थ्रेड। तो दोस्तों इनको तो हम जानते ही हैं, इन तीन को। इनका दोस्तों क्या होता है, वी थ्रेड होती है। वही दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेलर थ्रेड। सेलर थ्रेड का दोस्तों जो है रूट और क्रेस्ट फ्लैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी थ्रेड 0 से 23 नंबर में मिलती है। 0 से 23 नंबर में दोस्तों, या फिर हम इसे 0 से 25 नंबर भी कह सकते हैं। दोस्तों 0 से 25 नंबर या 23 नंबर में आपकी BA थ्रेड मिलती है दोस्तों, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस थ्रेड का प्रयोग तरल या लीकेज रोकने के लिए, यानी कि दोस्तों पानी, गैस, इन सब में दोस्तों कौन सी थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों आपका उपयोग किया जाता है BSP, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस थ्रेड के रूट और क्रेस्ट गोल होते हैं। रूट और क्रेस्ट गोल होते हैं दोस्तों, यानी कि आपका रूट भी गोल हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा तो ये क्रेस्ट भी गोल हो जाएगा। तो ये BA थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड या सेलर थ्रेड, इनका तो दोस्तों आप जानते हैं इसका फ्लैट होता है, इन दोनों का भी होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नकल थ्रेड, जो कि दोस्तों बोतल वगैरह में, रेलवे कपलिंग्स वगैरह में कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस थ्रेड के रूट और क्रेस्ट फ्लैट होते हैं। अब यहाँ पे फ्लैट वाले बता देना है, ISO थ्रेड, VA थ्रेड, BMSW थ्रेड या फिर दोस्तों BSP थ्रेड। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ISO थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M24 की थ्रेड्स काटने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों M24 साइज का बोला गया है, टेप और डाई द्वारा, चेजर द्वारा, लेथ मशीन द्वारा उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेथ द्वारा M24 का काटेंगे। वहीं दोस्तों अगर छोटी साइज का बात करता है तो वहाँ पर दोस्तों हम टेप और डाई का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी खराब थ्रेड को सही आकार देने के लिए, थ्रेड्स की फिनिशिंग के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो भी खराब थ्रेड्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए हम चेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, रेडियल चेजर को किस होल्डिंग डिवाइस में बांध कर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर रेडियल चेजर की बात कर रहा है, इसको दोस्तों हम सेल्फ ओपनिंग जो है डाई हेड में बांध कर उपयोग करते हैं। अगर इसकी टाइप्स की बात करता है तो दोस्तों ये रेडियल चेजर, टेंजेंटियल चेजर और सर्कुलर चेजर, ये 3 टाइप के होते हैं। वहीं दोस्तों अगर टेंजेंटियल चेजर की बात करें तो उसको दोस्तों हम लैंड्स डाई हेड में बांध कर यूज करते हैं। अगर सर्कुलर की बात करता है तो उसको दोस्तों हम नामको डाई हेड में बांध कर यूज करते हैं। अगर दोस्तों इसकी मटेरियल की बात करता है कि चेजर किस मटेरियल का बना होता है, तो ये दोस्तों अपना हाई स्पीड स्टील का बना होता है। और यह क्या होता है दोस्तों, ये जो है एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेजर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो अपना चेजर का प्रयोग किया जाता है वह एक समान टॉलरेंस की चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। स्क्रू थ्रेड की 2 साइडें जहां आपस में नीचे की ओर मिलती हैं उसे कहते हैं। दोस्तों दोनों साइडें जैसे कि ये थ्रेड्स हो गई और यहाँ पर मिल रही हैं, तो दोस्तों इस भाग को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली भाग को कहते हैं रूट और क्रेस्ट। तो दोस्तों अपना ये रूट हो गया और ये दोस्तों हो गया अपना क्रेस्ट। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ये मिला रही है, तो दोस्तों इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं फ्लैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी थ्रेड है जो शक्ति संचालन के लिए प्रयोग की जाती है। दोस्तों पावर ट्रांसमिशन के लिए हम कौन सी थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, सेलर थ्रेड, वी थ्रेड, बटरस थ्रेड या फिर एकमे थ्रेड। तो दोस्तों यहाँ पर हम शक्ति संचालन के लिए एकमे थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दोस्तों लेथ मशीन में लीड स्क्रू में कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरस थ्रेड का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। बटरस थ्रेड का दोस्तों, बटरस थ्रेड का समझिएगा, गति प्रदान करने के लिए, कुछ विशेष प्रकार के नट और बोल्ट के लिए, फास्टनिंग के लिए जहां एक साइड में अधिक दबाव। तो दोस्तों फास्टनिंग, नट बोल्ट या फिर गति के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। एक तरफा लोड के लिए जहां दोस्तों इसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री और 90 डिग्री में कटा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका यूज जो है एक तरफा, जहां पर एक साइड में अधिक दबाव पड़ता है वहां पर दोस्तों हम बटरस थ्रेड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एकमे थ्रेड के टूल का सन्निहित कोण कितना होता है। दोस्तों एकमे थ्रेड का टूल बताना है आपको, टूल का कोण बताना है, तो ये दोस्तों आपका
29 डिग्री होता है, 29 डिग्री होता है। अगर 60 डिग्री की बात करता है तो दोस्तों अपना 60 डिग्री मेट्रिक थ्रेड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थ्रेड का समूह पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है? पावर ट्रांसमिशन दोस्तों, यूनिफाइड थ्रेड्स, स्क्वायर एक में नक्कल थ्रेड, दूसरा दोस्तों मॉडिफाइड स्क्वायर बटरस और एक में नक्कल थ्रेड। तो ये दोस्तों ये सारी जितनी ये थ्रेड हैं ये सब ये पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होती हैं, स्क्वायर बटरस एक में और नक्कल थ्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बटरस थ्रेड की गहराई बताना है। बटरस थ्रेड की गहराई कितनी होती है दोस्तों? तो बटरस थ्रेड की दोस्तों गहराई होती है 0.75 गुणे पिच। तो दोस्तों जितनी भी थ्रेड्स की गहराइयाँ हैं उनको अब जरूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर थ्रेड के टूल के कटिंग एज की चौड़ाई बताना है। तो दोस्तों स्क्वायर थ्रेड का कटिंग एज की चौड़ाई होती है 0.5 गुणे पिच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M24 गुणे 3 की भीतरी एक में थ्रेड काटने के लिए जॉब का कोर डायमीटर कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर वही टेप वाली बात आ गई कि जैसे कि M10 गुणे 1.5 का जो है पिच है और उसको काटने के लिए आपको कितने टेप ड्रिल साइज का यूज करेंगे, तो आपको उसका ड्रिल साइज निकालना है। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ भी है, उसका आपको जो है भीतरी यानी कि इंटरनल साइज जो है आपका बोर साइज को आपको निकालना है कि इस साइज का जो है आपका टूल है और उसको काटने के लिए आपको कितना लगेगा। तो दोस्तों उसका जो है साधारण सा फार्मूला होता है 1.22 गुणे पिच। तो दोस्तों यहाँ पर 1.22 में अगर आप गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा ये, तो दोस्तों यहाँ पर निकल के आएगा 3.66 और अगर दोस्तों इसको आप 24 से अगर आप माइनस करते हैं तो निकल के आ जाता है दोस्तों आपका 20.34। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी टेप ड्रिल साइज को आप निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा 1.22 गुणे पिच। इसमें दोस्तों आपको पिच का गुणा करके और डायरेक्ट जो भी दिया है M10 दिया है, M12 दिया है, M14 दिया है, कुछ भी दोस्तों M24 दिया है, कुछ भी दिया है, उसमें दोस्तों आपको इसको सीधा माइनस कर देना है, आपका ड्रिल साइज निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एकवे टूल के कटिंग एज की चौड़ाई। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, कटिंग एज की चौड़ाई बोला है दोस्तों, यानी कि जो आपका कटिंग एज होगा तो दोस्तों जो ये जो है टूल कटिंग करते करते जाएगा तो आपका रूट भी सेम बनेगा। तो दोस्तों आप इसे कटिंग एज की चौड़ाई कह लीजिए या फिर कह लीजिए दोस्तों एक में थ्रेड का दोस्तों रूट कह लीजिए। तो ये दोस्तों आपका कितना होता है 0.3707 गुणे पिच। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की जो सीरीज चल रही है ये आगे भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।